नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सैटरडे का दिन है और सैटरडे के दिन में चलिए एक कहानी सुनते हैं और उस कहानी से देखेंगे कि क्या समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, क्या संदेश जाता है या नहीं। देखिए, कहानी हमारे जीवन का हिस्सा होती है। आप लोगों के जीवन में भी ढेरों कहानियां चलती रहती है। आप डेली वाइज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोज कुछ ना कुछ कहानी से होके आप हम सब गुजरते हैं। हमारी लाइफ ही पूरी की पूरी कहानी होती है। फिल्में भी तो बनती है, सामाजिक समस्याएं, सामाजिक लोगों के जीवन पे फिल्म भी बनती है, तो कहानी कहीं ना कहीं छिपा होता है। एक व्यक्ति था। अच्छा, कल लास्ट सैटरडे मैंने लास्ट कह रहा हूँ, कल मार्केट बंद था तो मैंने एक मूवी देखी और आप लोगों ने भी देखा होगा, ओपनहाइमर। काफी बड़ा नाम। ओपनहाइमर काफी फेमस मूवी है। अभी रिसेंटली ही वो लगी है हॉल वगैरह में। अभी ओटीटी पे आ गया है, जियो सिनेमा पे आ गया था ओपनहाइमर। ओपनहाइमर परमाणु बम बनाया था उन्होंने। परमाणु बम के जनक थे ओपनहाइमर। तो उस फिल्म में बहुत सारा मैसेज है, आप जरूर देखिए। ऐसे सब मूवी देखनी चाहिए जीवन में। वेब सीरीज तो देखते ही रहते हैं, वो तो चलता ही रहेगा, पूरा सीरीज ही होता है। लेकिन कुछ अच्छी फिल्में भी होती है जो आपको जरूर देखना चाहिए। ओपनहाइमर उसमें से एक अच्छी फिल्म है, जरूर देखिए उसको, और उसमें बहुत अच्छा मैसेज भी है। अब मैं आता हूँ एक कहानी पर। एक व्यक्ति सुबह सुबह उठा और अखबार पलट रहा था। अखबार पलटते पलटते अचानक से एक कॉलम पे खबर पर नजर पड़ा। उसके नाम के साथ लिखा हुआ था दिवंगत, मतलब मर गया, व्यक्ति मर गया। अब वो व्यक्ति चौंका, अरे ये अभी तो हम जिंदा हैं और मेरी मौत की खबर कैसे छाप दिया? जरूर अखबार वालों को कुछ गलती हो गया। उसने सोचा फोन लगा के बोल दूं अखबार वालों को, भाई मैं जिंदा हूँ। फिर वो रुक गया, बोला नहीं नहीं, एक बार देखते हैं कि मेरी मौत की खबर पर क्या रिएक्शन आता है लोगों का। तो बहुत सारे मैसेज आए, आपस में बातचीत होने लगा और वो चुपचाप उस चीज को वॉच कर रहा था कि लोग कह रहा था मर गया मौत का सौदागर, है ना, मर गया धमाकों का बादशाह, मर गया। ये इस टाइप के, मतलब अजब सब वर्ड यूज कर रहा था। मतलब उसके लिए एकदम खतरनाक सब वर्ड यूज किया जा रहा है, मौत का सौदागर, लोगों का कातिल, जिंदगी का राक्षस, को ऐसे ऐसे वर्ड उसके लिए यूज किए जा रहे थे। वो सोचने लगा अपने आप में, अरे क्या मेरे जाने के बाद मुझे दुनिया इस नाम से मुझे दुनिया इस नाम से याद करेगी? क्या आप चाहते हैं कि आपको लोग इस तरह के नाम से आपके जाने के बाद याद करें? नहीं चाहेगा, वो भी नहीं चाह के, रे ऐसा हम कर दिए हैं, हमको पता भी नहीं चला। हाँ, तो फिर उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे दुनिया इस नाम से कभी नहीं जानेगी, बल्कि मुझे दुनिया जब भी जानेगी अच्छे कामों की वजह से मुझे याद रखेगी। फिर उन्होंने अपने नाम के साथ एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट को एक प्राइज, पुरस्कार के रूप में आज भी लोगों को दिया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार, और वो जो व्यक्ति थे वो थे अल्फ्रेड नोबल, और उन्होंने बनाया था डायनामाइट, जो कि आज हम सब के जीवन में यूज होता है कहीं ना कहीं। मकान को गिराना हो, बम से उड़ाना हो, हर चीज में डायनामाइट यूज होता है। तो उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। इसलिए लोग उनको मौत का सौदागर, फलाना ढिमकाना बोल रहे थे। तो वो सोचे कि मरने के बाद हमको दुनिया इस नाम से याद करेगी, ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे। तो उन्होंने बहुत फिर अच्छे काम किए और उसके बाद अपने नाम के से एक पुरस्कार को स्टार्ट किया, एक ट्रस्ट बना, और वो आज दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार की गिनती में होता है कि नोबल मिल गया उसको, है ना। सुना है ना, सब चाहता है भाई उसको नोबल मिल जाए किसी न किसी को, तो कितना बड़ी बात होती है। लर्निंग क्या है? आप जब ओपनहाइमर मूवी देखेंगे ना, तो वहां पे भी उसको एक समय एक रियलाइज होता है कि उन्होंने राक्षस को जन्म दे दिया है। ओपनहाइमर का जीवनी पढ़ेंगे जब आप, तो उसमें उन्होंने कहा है इस बात को कि भाई मैंने तो राक्षस को जन्म दे दिया, परमाणु बम उन्होंने नहीं बनाया था। फिर उस पर बहुत सारा केस मुकदमा चला और उनको अमेरिकी सरकार से प्रताड़ित भी किया गया, क्योंकि वो इसके विरोध में था, परमाणु बम के विरोध में हो गया बाद में, जब उसकी तबाही को उन्होंने देखा। तो यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि दुनिया आपको किस तरह से याद करेगी आपके जाने के बाद, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति तय कर सकता है, एक ही व्यक्ति डिसाइड कर सकता है, और वो है स्वयं आप। कि दुनिया आपको किस तरह से याद करना पसंद करेगी, राक्षस के तौर पे,
भगवान के तौर पे, अच्छे आदमी के तौर पे, बुरे आदमी के तौर पे, किस तरह से वो सिर्फ आप तय कर सकते हैं, दूसरा कोई तय नहीं कर सकता। हमारे कर्म ही हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नाम दे के जाता है। मैंने बहुत साल पहले एक मूवी देखी थी, राजकुमार थे उसमें, और याद नहीं है मुझे फिल्म का, लेकिन उसमें 5-6 हीरो थे, जिसमें डैनी भी था, राज किरण भी थे, और आई थिंक गुलशन ग्रोवर भी शायद थे, और राजकुमार, वो सबके प्रोफेसर थे, है ना, 5-6 लोगों के। उन्होंने कहा था कि जब तुम इस दुनिया से जाओ, जिस दिन इस दुनिया से तुम जाओ, वो दिन एक तारीख बन जाए। जैसे आज हम 2 अक्टूबर मनाते हैं, महात्मा गांधी की जयंती, तारीख बन गया, है ना। वो जिस दिन मरे, मृत्यु हुई, वो एक तारीख बन गया, है ना, 31 जनवरी। 31 जनवरी या 30 जनवरी, नहीं, 30 जनवरी 1948 को, हाँ, 1947 के बाद 1948, 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हुई, तो 30 जनवरी याद है ना, तारीख बन गया इतिहास में। तो दुनिया आपको किस तरह से याद करेगी, और किस तरह से आप इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ के जाना चाहते हैं, सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। तो भाई मेरा कहना यही है कि आज से, अभी से सारे अच्छे काम तो नहीं हो पाएंगे, कुछ कुछ तो बुरा हो ही जाता है। किसी एक के लिए आप अच्छा करने जाइए ना, तो दूसरे के लिए ऑटोमेटिक बुरा हो जाता है। यानी अगर आप किसी का भलाई करने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है, आप अपना कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जाते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए मुझे अभी कहीं किसी की मदद करने के लिए जाना है, एक एग्जाम्पल, तो हमें 2-3 चीज़ खर्च करने पड़ेंगे। पहला अपना टाइम, दूसरा अपना पैसा, जाने के लिए खर्च लगेगा ना, और तीसरा अपना मेहनत, दिमाग, है ना। तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान तो हो ही जाता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। वो जो आपने खर्च किया है, एक तरह का वो इन्वेस्टमेंट होता है आपके आने वाले समय के लिए, कि जब आप जाएंगे तो वो कम से कम वो व्यक्ति याद, दुनिया से चले जाएंगे तब वो व्यक्ति याद रखेगा, नहीं, उस व्यक्ति को मैंने बुलाया था एंड टाइम पे, वो मदद के लिए आ गया था। तो दुनिया किस तरह से आपको याद करना पसंद करेगी, किस तरह से याद रखना चाहेगी, वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। ट्रेडिंग जीवन भर चलता रहेगा, है ना, जब तक जिंदा है ट्रेडिंग ही करेंगे। लेकिन ट्रेडिंग के इतर भी लाइफ है, ट्रेडिंग के अलावा भी जीवन है, सामाजिक है, सोशल लाइफ है। आप लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, आपका व्यवहार, आपका रिएक्शन ही आपका छवि बनाता है, इमेज बनाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। बोलने का तमीज़, तरीका, लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कुछ-कुछ तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनको बोलने का तरीका भी नहीं मालूम, कि सामने वाले से अगर बात कर रहा हूँ, तो रिस्पेक्टफुली बात किया जाए, कुछ वर्ड ऐसे बोलिएगा जैसे कि लगेगा कि मैं उसका नौकर हूँ, इस टाइप का, है ना। अरे तुमने ये कॉल कैसे दिया? अरे ये तुम ऐसे कैसे चार्ट भेजते हो? अरे, और अजब जैसा हुआ, तो कहते तो मेरी तो मेरा जो उसका छवि बन रहा है, मैंने मैंने जो उनका वर्ड सुना, तो उससे जो मेरे दिमाग में उनका छवि बना, वो नेगेटिविटी वाला बन गया। कह रहे यार, ये इसको तो बोलने का तमीज तक नहीं है ना। तो क्या होगा अंत में, कि या तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, या उसको 1-2 बार बोलूंगा कि भाई आप सब सही से बात करो, नहीं बात करना आता है तो मत करो, तो निगेटिविटी बन जाती है। तो आप किस तरह की छवि बनाना चाहते हैं लोगों के मन में प्रति, वो सिर्फ आप डिसाइड करिए। और ना तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अल्फ्रेड नोबेल बनिए, ना ओपेनहाइमर बनिए, लेकिन भाई कम से कम जो आप है वो आप तो बनिए, है ना। वो जरूरी है। जैसे देखिए, मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। एक बच्चा था, छोटा बच्चा, 10 साल का होगा, आइसक्रीम खाने के लिए गया। काउंटर पर मेनू रखा हुआ था आइसक्रीम का, उठाया पंपलेट, ऐसे देखा वो, और आइसक्रीम, अपने जेब में पैसा देखा, 60 रुपया था। देखा, और देखने के बाद बोला कि भाई इसमें ये बताइए कि बड़ा वाला जो कोन है, कोन वाला जो आइसक्रीम कितने का आएगा? उसने कहा 60 रुपया का। तो उसके जेब में 60 ही रुपया था। फिर बोला अच्छा उससे छोटा कितना में आएगा? बोला 50 रुपये का। बोला तो 50 वाला दे दो। 50 वाला आइसक्रीम लिया, वो टेबल पे बैठ के खा लिया, और 50 रुपये उसको पे कर दिया, 10 रुपया उस टेबल पे छोड़ दिया, और लिखा था वेटर के लिए टिप, मतलब टिप। जब वहां पे गया वेटर, तो वो देख के बड़ा भावुक हो गया, कि भाई इस छोटे बच्चे ने भी अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा। वो चाहता तो पूरे 60 रुपए का वो आइसक्रीम खा सकता था, लेकिन 10 रुपया उसने दूसरे के लिए बचाया। तो उस बच्चे का जो छवि है उस दुकान वाले के मन में, या वहां जो काम कर रहे लोगों में, क्या बनेगा? पॉजिटिव। ये बच्चा होके सोच सकता है दूसरों के बारे में, छवि बन गई उनके। तो आप अगर सोचते हैं दूसरे अपने से, अपना लाइफ में तो बीज प्रॉब्लम है ही, है ना, उसमें कहीं को दे लेंगे। अगर एक क्षण भी किसी और के लिए निकाल लेते हैं,
तो कहीं न कहीं एक एनर्जी मिल जाती है, कहीं न कहीं एक पॉज़िटिविटी बन जाती है। ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है आप मुझे बताएँ, और हमेशा याद रखें इस वाक्य को, लाइन को, कि आप किस तरह से याद किया जाना चाहते हैं इस दुनिया में जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप डिसाइड कर सकते हैं, कोई और नहीं। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।